नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुका हूँ। इसमें भागलपुर ज़िला, भोजपुर ज़िला, बक्सर ज़िला और दरभंगा तथा पूर्वी चंपारण ज़िला के बारे में जो जानकारी है इकट्ठी कर पाया हूँ मैं, उसको आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा। देखने के बाद आप जो है अपने ज़िले के बारे में सब जानकारी और कहीं अदर सोर्स से भी इकट्ठा कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भागलपुर ज़िले के बारे में। देखिए, इतिहास और पहचान की बात करें तो भागलपुर ज़िले को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह प्राचीन अंग देश की राजधानी चंपा थी। ठीक है, यहाँ के राजा दानवीर कर्ण थे जो महाभारत में कौरवों के तरफ से लड़े थे। इसे रेशम के उत्पादन के लिए विश्व भर में जाना जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में पूर्णिया है, दक्षिण में बांका है, पूर्व में झारखंड और पश्चिम में मुंगेर और खगड़िया है। उसके बाद नदी की बात किया जाए तो भागलपुर में दो प्रमुख नदियां बहती है, गंगा और चंदन नदी। उसके बाद उस खास बात इसकी क्या है, गंगा नदी यहाँ सुल्तानगंज और उत्तर वाहिनी हो जाती है, सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी हो जाती है। ठीक है, उत्तर मतलब कि दिशा चेंज कर लेती है। उसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का भागलपुर प्रमंडल है। उसके बाद अनुमंडल, अनुमंडल है इनका जो 3 अनुमंडल हैं। पहला भागलपुर सदर, कलाहगांव और नवगछिया। उसके बाद ब्लॉक, प्रखंड कितने हैं तो 16 प्रखंड हैं। पर्यटन जो है भागलपुर में क्या क्या देखने लायक है, तो सबसे पहला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र कलाहगांव रहा है। डॉल्फिन अभ्यारण्य, भारत का एकमात्र विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में ही स्थित है। मंजूषा कला, यह यहाँ की लोक चित्रकला है, जैसे मधुबनी पेंटिंग है तो मधुबनी की जैसे मधुबनी पेंटिंग है उसी प्रकार से भागलपुर की यहाँ पे लोक चित्रकला जो है मंजूषा कला है। ठीक है, अब बात करते हैं ये था भागलपुर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। और इसका कोड होता है जिले का BR10। जब आप नंबर प्लेट लीजिएगा गाड़ी ईयर में तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा BR10। ठीक, उसके बाद भोजपुर, अगर भोजपुर से कोई गाड़ी खरीदते तो वहाँ पे लिखा रहेगा BR03। अब बात करते हैं इतिहास और पहचान के बारे में भोजपुर का। देखिए, मुख्यालय भोजपुर का मुख्यालय आरा है। जिले का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा। मुख्यालय जो है मुख्यालय आरा का नाम अभ्यारण्य शब्द से आया। यह 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह की धरती है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर में हुआ था। उसके बाद अगर चौहद्दी की बात की जाए तो उत्तर में बलिया, दक्षिण में रोहतास, पूर्व में पटना और पश्चिम में बक्सर है। नदी गंगा नदी और सोन नदी है प्रमुख नदियाँ। उसके बाद कोइलवर पुल, सोन नदी पर बना प्रसिद्ध अब्दुल बारी पुल है। ठीक है, यह कहाँ पे है, ये भी भोजपुर में ही स्थित है। प्रशासन देख लेते थोड़ा सा। प्रमंडल पटना है। अनुमंडल 3 अनुमंडल हैं इसके, आरा सदर, पीरो और जगदीशपुर। अब बात करते हैं प्रखंड की, तो यहाँ इस ज़िले में कुल 14 प्रखंड हैं। पर्यटन और जीके के सवाल की, जहाँ पे कुछ घूमने की जगह और जीके के सवाल क्या आ सकते हैं। देखिए, जगदीशपुर का किला, वीर कुंवर सिंह का किला। ठीक है, जगदीशपुर का किला यहीं पे है। और उसके बाद आरण्य देवी मंदिर, आरा शहर की कुल देवी है। उसके बाद सूर्य मंदिर, यहाँ का सूर्य मंदिर और तालाब प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं अब बक्सर ज़िले के बारे में। तो देखिए, इतिहास और पहचान बात करते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध यहीं लड़ा गया था। रामायण काल, इसे सिद्धश्रम भी कहा जाता है, वहाँ जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था और भगवान राम ने यहीं पर तारका का वध किया था। चौहद्दी की बात की जाए तो उत्तर में बलिया, दक्षिण में कैमूर, भोजपुर, पूर्व में भोजपुर था, पश्चिम में गाजीपुर। उसके है उसके बाद बात करते हैं नदियों के बारे में। तो यहाँ पे 2 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, गंगा और कर्मनाशा। प्रशासन की बात की जाए तो जो है प्रमंडल जो है इनका पटना है। अनुमंडल दो अनुमंडल हैं, बक्सर और डुमराव। प्रखंड 11 प्रखंड हैं और स्थापना कब हुआ था, 1991 में। ठीक, अब बात करते हैं चौसा का मैदान। 1539 में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध गंगा नदी बिहार के चौसा में ही हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां, मशहूर शहनाई वादक का जन्म डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां जो कि
स्वतंत्र भारत में जब जो झंडोत्तोलन हुआ था तो वहाँ पे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शहनाई बजाई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डुमराव में इनका जन्म हुआ था। और ये डुमराव कहाँ पे है, तो डुमराव है बक्सर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले ज़िले के बारे में। अब बात करें दरभंगा ज़िले के बारे में। देखिए, इतिहास और पहचान के बारे में बात करें। देखिए, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल जो है, इसे दरभंगा को माना जाता है। इसका नाम जो है द्वारबंग के नाम से बना है। यह मिथिला की सांस्कृतिक हृदय है। यहाँ का दरभंगा राज भारत के सबसे अमीर राजघरानों में से एक था। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति। यहाँ पे सबसे जो मिथिला के जो राजा थे, आप यहाँ पे बोल सकते कामेश्वर सिंह। ठीक है, महाराजा कामेश्वर सिंह मिथिला के, दरभंगा के जो राजा थे वो महाराजा कामेश्वर सिंह थे। भौगोलिक स्थिति चौहद्दी के बारे में बात करें। उत्तर में मधुबनी है, दक्षिण में समस्तीपुर, पूरब में सहरसा है, पश्चिम में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर है। प्रमुख नदी की बात की जाए तो कमला, बागमती और करेह नदी है। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रमंडल दरभंगा है। यह प्रमंडल मुख्यालय भी है। ठीक है, अनुमंडल 3 अनुमंडल हैं, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल। प्रखंड की बात की जाए तो प्रखंड की संख्या कुल मिला के 18 है दरभंगा जिले में। अब बात करते हैं दरभंगा जिले के बारे में और कुछ विशेष जानकारी जो कि पर्यटन और जीके के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जो दरभंगा में जो मखाना उगाया जाता है, मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, एयरपोर्ट दरभंगा में एक एयरपोर्ट है, उत्तर बिहार का एकमात्र चालू हवाई अड्डा है ये। उसके बाद कुशेश्वर स्थान, प्रसिद्ध शिव मंदिर और पक्षी अभ्यारण्य भी दरभंगा में स्थित है। अब बात कर लेते हैं आखिरी ज़िले के बारे में। इस वीडियो के आखिरी ज़िले के बारे में बात करते हैं, पूर्वी चंपारण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इतिहास और पहचान के बारे में बात की जाए तो मुख्यालय मोतिहारी है। यह महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह यहीं शुरू किया गया था। अब देखिए, जो भी पूर्वी चंपारण के हैं उनको इस चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप बढ़िया से जान लीजिएगा इसके बारे में और गूगल सर्च करके। ठीक है, मैं बस एक डेमो दे रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ जानकारी होनी चाहिए। चंपारण का नाम चंपा के फूल और आरण्य से बना है। आरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। चौहद्दी की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण की चौहद्दी होती है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में मुजफ्फरपुर, पूरब में शिवहर और सीतामढ़ी, पश्चिम में पश्चिम चंपारण। नदियों की बात की जाए तो जो पूर्वी चंपारण में प्रमुख नदियां हैं वो बूढ़ी गंडक और गंडक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, इसका जो प्रमंडल है, प्रमंडल तिरहुत है। अनुमंडल 6 अनुमंडल हैं, सदर मोतिहारी, अरेराज, चकिया, रक्सौल, सिगरहना और पकड़ी दयाल। उसके बाद जो है प्रखंड, 27 प्रखंड हैं। यह बहुत बड़ा ज़िला है, बिहार का सबसे बड़ा ज़िला पूर्वी चंपारण, इसको याद रखिएगा। इसीलिए इसमें जो है जिलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब प्रखंड की संख्या बहुत ज़्यादा, 27 प्रखंड है, यह बहुत बड़ा ज़िला है। उसके बाद पर्यटन की दृष्टि से बात की जाए तो केसरिया स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहीं पे है पूर्वी चंपारण में। जॉर्ज ऑरवेल प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक का जन्म मोतिहारी में हुआ था। रक्सौल, इसे नेपाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ नेपाल भी कहा जाता है किसको, पूर्वी चंपारण को। तो दोस्तों, ये थी सेकेंड वीडियो जिसमें और 5 जिलों के बारे में चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी अगले 5 जिलों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और चैनल में अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू।